हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज हम आपको जो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं वो फोर्स, जो कि 9th क्लास के लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस टॉपिक, फोर्स। ओके, मोस्टली हम एक सिंपल लैंग्वेज में फोर्स को हम क्या कहते हैं, पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड द फोर्स। ठीक है, ये लेकिन एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज तक ठीक है कि हाँ हम पुशिंग को पुलिंग को जो हम फोर्स बोलते हैं, बट पुशिंग और पुलिंग इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ योर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की कोई क्लियर डेफिनेशन वैसे है नहीं, बट हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हैं, ये आपके पुलिंग है, पुशिंग है, ट्विस्टिंग है, ठीक है, स्ट्रेचिंग है, प्रेसिंग है, दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। बिकॉज क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे अब आपको लगाया आपने कि डोर आपका क्लोज है, तो आप उसको ओपन कर रहे हो, तो आप अपनी साइड उस डोर को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो। तो ठीक है, वहाँ पर इट मीन्स आपने क्या कहा, ये तो फील नहीं हुआ आपको, फोर्स को तो किसी ने नहीं देखा कि फोर्स लग रहा है, फील क्या हुआ, ऑब्जर्व क्या किया, उसके इफेक्ट को। ठीक है, ऐसे पुश में डोर को क्लोज किया, तो वहाँ पर फोर्स को किसी ने भी क्या किया, आपने एक तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया। वहाँ पर आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, फोर्स क्यों तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस वहाँ दिखाई दे रहा है इफेक्ट्स की फॉर्म में, कि जो डोर है जब आप पुश करते हो तो डोर क्लोज हो जाता है, जब आप पुल करते हो तो डोर ओपन हो जाता है। तो ये क्या है, आपके इफेक्ट हैं आपके फोर्स के, नॉट अ फोर्स। ओके, तो फिर भी एक डेफिनेशन के लिए अगर हम एग्जाम्स में आए और एक डेफिनेशन हम फोर्स का लिखे, तो वी कैन राइट दिस वन: force is external agent or cause capable of changing the state of rest or motion of a particular body once applied on it। यानी फोर्स एक तरीके का एक्सटर्नल एजेंट है या कोज है, जिसको किसी पर्टिकुलर बॉडी पर अप्लाई करने पर हम उस बॉडी की रेस्ट पोजीशन को जो है क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी मिला सकते, मोशन मिला सकते हैं, या मोशन की पोजीशन को हम उसकी रेस्ट मिला सकते हैं। तो यह है द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट कैन चेंज। जिस एक्सटर्नल कोज या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसको स्टॉप कर देते हो, यानी रेस्ट में ले आते हो, या फिर आप रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर फोर्स। ओके, तो इट मीन्स फोर्स क्या है आपके, वी कैन नॉट, फोर्स हमें विजिबल नहीं होता, बट वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, और तभी हम कहते हैं कि फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल एफ से करते हैं हम फोर्स को। ठीक है, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एंड थर्ड वन जो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो आपका होता है न्यूटन, राइट। अब हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि देखो आप कोई भी, लेट यहाँ पर एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक फुटबॉल है। ओके, रेस्ट में है, आप इसको क्या है, आप ए पोजीशन पर हो, या कोई भी ए बॉडी है, ये इसको क्या करती है, किक करती है। ठीक है, किक किया या हम बोले पुश किया, तो यू कैन ऑब्जर्व कि जो बॉल होता है वो मूव करेगा इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्यों, क्योंकि इसने जो पुश की डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में इसने पुश किया बॉल को, उसी डायरेक्शन में आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ, राइट। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। तो इट मीन्स यू कैन ऑब्जर्व हियर कि इन विच डायरेक्शन में आपने या इस बॉडी ने इस फुटबॉल को पुश किया, उसी डायरेक्शन में इस बॉडी के अंदर क्या हुआ, फुटबॉल के अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो फोर्स, दैट्स व्हाई इट मीन्स फोर्स हैव अ डायरेक्शन, और फोर्स जब हैज अ डायरेक्शन, जब फोर्स के पास में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। मैग्नीट्यूड कैसे, देखो कि लेट आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक बहुत हैवी बॉक्स रखा हुआ है, राइट। आप इसको क्या कर रहे हो, आप इस पोजीशन पर खड़े हुए हो और यू कैन अप्लाई द फोर्स। ठीक है, ये ए और बी दो बॉडी हैं यहाँ पर जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रही हैं इस डायरेक्शन में, दोनों का जो 10 न्यूटन
10 न्यूटन फोर्स, दोनों इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड कर रही हैं। देन जो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, पी पोजीशन पर है, ये धीरे धीरे कहाँ होता है, जब आप इसको पुश करते हो तो एक टाइम आने पर ये कहाँ होता है, इस पोजीशन पर पहुँच जाता है। ठीक है, इसी क्यू पोजीशन पर पहुँच जाता है, यानी मूवमेंट हो रहा है इसमें। आप जब इसको ड्रैग कर रहे हो, आप इसको पुश कर रहे हो यहाँ पर, तो ये हुआ। तो यहाँ पर आपने कितना मैग्नीट्यूड, बिकॉज यहाँ पर एक वैल्यू है आपके फोर्स की, इतनी क्वांटिटी में आप फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे हो इसके ऊपर, और मोशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। रेस्ट में था, मोशन भी जा रहा है। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है वही आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो फोर्स बिकॉज हैव अ मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो डायरेक्शन, दैट्स वाई इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है आपका न्यूटन होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। अब ये तो हो गई आपकी फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स क्या होता है। अब हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो फोर्स होता है उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके इफेक्ट से ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम वी कैन से कि यहाँ इसके ऊपर फोर्स क्या है, एक्सर्ट हुआ है, राइट। उसी को बताते हैं, वही इफेक्ट जैसे आपका पुशिंग, पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, प्रेसिंग है, ट्विस्टिंग है, ठीक है, और लिफ्टिंग है। दीज ऑल आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, नॉट अ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर कुछ हम पॉइंट्स लेके आए हैं जिनको आप बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो इन इफेक्ट्स को, कि ये इफेक्ट्स होते हैं। फोर्स अगर कहीं अप्लाई कर रहे हो तो ये इफेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि फोर्स एक्सर्ट हुआ है। ओके, जैसे फर्स्ट वन, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेट, वही हम एक यहाँ पर फुटबॉल का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक फुटबॉल है, ठीक है, जो रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है, फुटबॉल रेस्ट या फिर स्टेशनरी, बहुत ठीक है। यहाँ पर आप आते हैं और आप इसको क्या करते हो, उस डायरेक्शन में किक लगाते हो इसके ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पर किक, यानी एक एक्सटर्नल एजेंट आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ए बॉडी जो है किक किया फुटबॉल को, और फुटबॉल क्या होती है, इसी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रेस्ट में है, आपने जैसे इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, आपकी फुटबॉल क्या आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या हुआ, ये इफेक्ट कि रेस्ट बॉडी मोशन में आ गई है। तो ये फर्स्ट रूल, कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आप किक करिए फुटबॉल को, घर में भी यू कैन डू इजीली कि फुटबॉल लीजिए, बॉल लीजिए, उसको किक कीजिए, रेस्ट में रखो, फिर उसको किक करो, किक मीन पुश करो। तो वहाँ पर आपका बॉडी से एक एक्सटर्नल एजेंट वहाँ पर वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है और जो फुटबॉल है वो कहाँ आई, मोशन में आए। तो इट मीन्स ये हो गया कि कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन आपका आता है यहाँ पर, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। वहीं फुटबॉल को लो आप, ये फुटबॉल ली, ठीक है। अगर ये फुटबॉल क्या है, आपकी मोशन में है, और आप यहाँ पर इस पे क्या करते हो, इसको इसके आगे अपना पैर लगा दो, इसको स्टॉप करने के लिए, ठीक है। जैसे मोशन में है, आप उसके आगे अपना लैग लगाते हो, तो ठीक है, वहाँ पर कुछ टाइम के बाद में जो फुटबॉल होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बिकॉज यहाँ से आपने इस पर क्या किया, अपने लेग से, एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया आपका लेग, वहाँ पर उसने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, और आपकी जो मूविंग बॉल थी वो कहाँ आ गई, आपके किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, राइट। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि यहाँ पर कैन स्टॉप और मूविंग बॉडी, आप रोक सकते हो यहाँ पर। थर्ड आता है आपका, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, राइट। कैसे, देखो सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि आपने इस फुटबॉल को क्या किया, किक किया, तो ये इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हुआ, उसी मोशन के अंदर आपने फिर दोबारा से इसको किक किया, तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो इसका मोशन था वो क्या हो गया है, फास्ट हो गया है, राइट। मोशन क्या हो गया है, फास्ट हो गया है यहाँ पर। दैट आप इमेजिन यहाँ पर भी करो कि ये एक पाथ है, इस पाथ पर ये यहाँ पर एक फुटबॉल रखा है, रेस्ट में है, आपने इसको किक किया, इसके अंदर क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड आपके किक करने से, इसका जो स्पीड है वो कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका वेलोसिटी।
फिर आपके मोशन के अंदर ही फर्दर कोई वो आया, उसने इसको क्या कर दिया, किक कर दिया। तो ये इसकी जो मोशन है, जो स्पीड है वो क्या तेज़ हो गई। फिर ये मूव कर रही है, जो ये मोशन यहाँ तक जा रही है, यानी इसकी स्पीड हो गई है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड यानी वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज तो एक्सेलरेशन। इट मीन्स यहाँ पर क्या बताया है, स्पीड जो हो गई उसकी चेंज हो गई, फास्ट हो गई, और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट किया उसके ऊपर तो स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो गई। तो इट मीन्स ये क्या कर सकती है, कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। अब कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑल्सो। यहाँ पर आप देखो, जैसे क्रिकेट का एक एग्जाम्पल देते हैं कि बॉलर जब क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है, डिलीवर करता है बैट्समैन को। अब मैं जैसे यहाँ से बॉल आपको डिलीवर कर रही हूँ, आप अपने आप को बैट्समैन मानो, मैंने बॉल को डिलीवर किया आपके पास में, तो इस टाइम आप बॉल की डायरेक्शन कैसी हो गई, आपकी साइड हो गई। मेरे से आपकी साइड बॉल की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, राइट। मूविंग में है, मोशन में है बॉल, बट आप उसी बॉल, जब वो आपको मैं डिलीवर कर रही हूँ, आप उधर से क्या कर रहे हो, उसको बैट के साथ हिट कर रहे हो। आपने उसको बैट के साथ हिट किया तो यू कैन सी कि जो बॉल की डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। पहले बॉल की डायरेक्शन क्या थी, आपकी साइड थी, लेकिन अब बॉल की डायरेक्शन यू कैन हिट ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। जिस भी मतलब इन द सेंस कि आप अगर उसको वापस मेरी तरफ ही हिट कर रहे हो तो अब बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले आपकी तरफ थी बॉल की डायरेक्शन, लेकिन जैसे आपने उसको बैट से हिट किया और वो बॉल की डायरेक्शन वहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई। जिस भी वे में, जिस भी डायरेक्शन में आप क्या करोगे, हिट करोगे बॉल को, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स आप कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। इसके लिए आप टेनिस का भी देख सकते हो, 2 प्लेयर कोर्ट में है, टेनिस खेलना है, ए है इधर से हिट करेगा, तो उस टाइम जब वो हिट कर रहा है तो बॉल की डायरेक्शन बी की साइड में हो गई। फिर उधर से बी हिट करेगा तो बॉल की डायरेक्शन ए की साइड हो जाएगी। तो यानी मूविंग ऑब्जेक्ट दोनों फोर्स एक्सर्ट किया है, ए ने फोर्स एक्सर्ट किया तो कहाँ हो गई, बी की साइड हो गई। बी ने उसी बॉल के ऊपर, मूविंग बॉल के ऊपर ही क्या किया, फोर्स एक्सर्ट किया ए की डायरेक्शन में, तो अब उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, बॉल की चेंज हो गई, टेनिस बॉल की। तो इस तरीके से मूविंग जो बॉडी होती है उसकी डायरेक्शन को कहीं चेंज कर सकते हैं। आप व्हीकल ड्राइव करते हैं, यहाँ पर क्या करते हो, आप स्पीड में हो तो आप जिस भी डायरेक्शन में हैंडल को, अपने व्हीकल के हैंडल को क्या करते हो, टर्न करते हो। हैंडल के ऊपर आपने फोर्स एक्सर्ट कर दिया, आपके हैंडल टर्न हो गए, तो जिस वे में आपके हैंडल जिस भी साइड आप टर्न करोगे तो उसी साइड में आपकी स्कूटी जो है मूव ऑन होगी, यानी आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो वहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट की। ओके, यहाँ पर आता है कैन चेंज। ये तो हो गया इसमें कि आपके जो इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के, फर्स्ट वन कि कैन क्या कर सकता है, कैन चेंज द स्टेशनरी पोजिशन, या ठीक है, कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सॉरी रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट उसको मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, एंड स्पीड को क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर दोनों ही हैं, आप वहाँ उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। ओके, एंड फिफ्थ आता है आपका कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक सिंपल है यहाँ पर, अगर हम बात करें आपसे कि मैं यहाँ पर एक ही रबर बैंड ले रही हूँ, पहले आपको ये देखो सिंपल राउंड है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने दोनों हाथों से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया इसको, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। ओके, यू कैन सी हियर कि इसका शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्या किया, अपने हैंड से फोर्स को एक्सर्ट किया, इसको स्ट्रेच किया, यहाँ पर क्या हो गया है, इसकी शेप चेंज हो गई है। फोर्स को रिमूव किया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई है। यहाँ पर स्प्रिंग का भी आप ले सकते हो, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को प्रेस करो ओके, स्प्रिंग को प्रेस करो तो वो क्या होगा, अगर इसकी शेप इतनी है और मैंने स्प्रिंग को प्रेस किया तो वो प्रेस करने के बाद में क्या हो जाता है, साइज़ में छोटा हो जाता है। यहीं अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देती हूँ तो साइज़ में वो बड़ा हो जाता है। तो यानी फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ बॉडी। ये फैक्ट्स हैं आपके फोर्स के। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन के देखो बहुत सारे और भी अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन क्यों कहते हैं कि किसी डायरेक्शन में हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे क्या हमेशा मोशन उसी डायरेक्शन में होगा, या फोर्स की वैल्यू हमेशा जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ऐसा नहीं होता है। फोर्स की वैल्यू जो भी आप एग्जर्ट कर रहे हो वो ऑलवेज भी पॉजिटिव नहीं होती। सिंपल बात है। फोर्स
अगर मोशन की डायरेक्शन में है तो वहाँ जो फोर्स का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर आप फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं वहाँ पर आपका फोर्स का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। रीज़न क्यों? क्योंकि आप मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हमने कहा कि इजीली हम ऑब्जर्व करते हैं जब इफेक्ट्स होते हैं, तो रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट है और हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो आप देखोगे कि उसमें मोशन प्रोड्यूस हुआ। तो इन दिस कंडीशन फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके राइट, जैसे यहाँ पर ये फुटबॉल रेस्ट में है, यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो फोर्स आपके यहाँ चली गई, इधर राइट साइड में मूव कर गई। राइट साइड में आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर दिया राइट साइड में। तो वी कैन से हियर कि ये राइट साइड में मूव कर रही है, तो इट मीन्स हमारा वो फोर्स है उसका डायरेक्शन राइट साइड में हो रहा है। बट जब आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, या आपकी मूविंग बॉल है राइट, और आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, आपको उसको क्या लाना, मूविंग को रेस्ट में ला रहे हो, तो यानी आप उसकी स्पीड को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। और एक टाइम आने पर तो तब आप फोर्स कहाँ लगाते हो, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट, इन दिस कंडीशन फोर्स विल बी नेगेटिव। ओके, आगे आएंगे जब हम आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस लेके आएंगे, इसको और डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर है, अब देखो इसी के लिए डायरेक्शन की बात बताएं कि फोर्स तब तक ही आप ऑब्जर्व करोगे जब फोर्स एक सही डायरेक्शन में लगेगा। अब कैसे बताते हैं, मेरे पास एक मार्कर है, मुझे इसको ओपन करना है, ठीक है, मैं इसको फोर्स लगा रही हूँ, ये देखो ये फोर्स लग रहा है मेरी फिंगर का इसके ऊपर, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। अभी मैंने जो इसके ऊपर फोर्स लगाया वो कैसे लगाया, यू कैन वॉचिंग हियर, एंटी क्लॉकवाइज में इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही हूँ, बट ये ओपन नहीं हो रहा है। अब इस वाले हाथ से मैं फोर्स लगा रही हूँ, आप देखो क्लॉकवाइज, मैंने फोर्स लगाया क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मूव। ये मार्कर देखो, क्लॉकवाइज फोर्स लगाने पर ये मार्कर क्या है, ओपन हो गया है। लेकिन जब मैं इसको क्या लगा रही थी, इस पे एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मैं इस पे लगा रही थी, तो ये ओपन नहीं हो रहा था। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में मैंने फोर्स लगाया। मैं जब इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही थी, मैं अपने हैंड से इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही थी, लेकिन ऑब्जर्व क्या कर रही थी कि इफेक्ट क्या था, वो ओपन नहीं हो रहा था। फोर्स को जब मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो वहाँ पर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ और मैंने ऑब्जर्व किया, इसका इफेक्ट दिखा कि मेरा मार्कर ओपन हो गया, खुल गया वो, ठीक है। तो इट मीन्स फोर्स भी तभी आपका वर्क करता है तब आप उसको सही डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। दोनों कंडीशन में, मैं फर्स्ट वाली कंडीशन में मैं रॉन्ग डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रही थी, इसलिए वहाँ मेरे का कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दिया था। लेकिन सॉरी, सेकेंड कंडीशन में मैंने फोर्स की सही डायरेक्शन में फोर्स को लगाया, तो वहाँ पर क्या हुआ, आपको इफेक्ट देखने के लिए मिला। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ओके, होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। फोर्स अपना नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपका टाइप्स ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड स्टे हेल्दी।